प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आज के इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो आपकी यदि जीवन में आपका जो मन है वो बेचैन हो जाता है और आपका मन घबराने लगता है, तो प्रियो आज का ये प्रार्थना और वचन आपके लिए है। और हम चाहते हैं प्रभु की वचन को इस वचन को हम 2 वचन को आपको बताएंगे और हम चाहते हैं कि आप उस वचन को अपने हृदय में रखिए और ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमें अपने वचनों से क्या सिखाना चाहता है, हमें परमेश्वर उस घबराहट से कैसे निकाल सकता है, हमें क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर के नजदीक कैसे आएंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के ये 2 वचनों को सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 26 और 27 पद में लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। प्रिय परमेश्वर का जो वचन हमें यूहन्ना सिखाता है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जो हमारी सहायता करता है वो पवित्र आत्मा होती है। जो परमेश्वर हमें सहायता के लिए वो स्वर्ग से भेजता है और कहता है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। परमेश्वर की जो भी बातें हम लोग के जीवन में होती है वो उसके दूत सिखाते हैं। जो परमेश्वर के दास दासियां हैं हमें परमेश्वर के भेद के वो मार्ग को सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में कैसे चलना है। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा सिखाती है और कहता है कि और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वही हमें परमेश्वर का दास ही, हमें यीशु मसीह ही सिखाता है कि हम परमेश्वर में कैसे चलें, कैसे बढ़ें, कैसे हम उस दुख बीमारी समस्या से निकलें, हमारे जीवन में कैसे उस शांति आनंद आने पाए। हमें परमेश्वर यीशु मसीह सिखाता है। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह हमारा पवित्र है और यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए, वो अनंत जीवन देने के लिए और शांति देने के लिए वो भेजा। और शांति के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो गया और कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रियो, यीशु मसीह अपनी शांति आपको देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के आया और शांति क्षण भर के लिए नहीं, कहता है कि जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता है। हम संसार में वो शांति तो पाते हैं बल्कि थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए हमारे जीवन में शांति रहती है और फिर क्या होता है, वो शांति समाप्त हो जाती है और हमारा मन व्याकुल और हम डरने लगते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह में क्या सिखाता है, कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। यीशु मसीह साफ साफ हम लोग से कहता है कि मैं संसार के जैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और इसलिए कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है और जब आप उसके पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, वचनों को स्मरण करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के सारे वो परेशानी समस्या को खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है वो जीवन को देने के लिए आया, वो शांति देने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए आप परमेश्वर का जो भी वचन आपको सिखाई जाती है उसको ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके कार्यों को करिए और उसके मार्ग के अनुसार चलना सीखिए, उसको विधि को मानिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में
कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं आने देगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो सारे दुख समस्या को लेकर खत्म कर दिया है। तो आपको एक नया जीवन देना चाहता है, एक अनंत जीवन देना चाहता है। आप चाहते कि हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद होने पाए। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन को न ठुकराइए, अब वचन को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि जो वचन ही है हमें परमेश्वर तक ले जाती है, वो स्वर्ग राज्य में पहुंचने का मार्ग है। तो आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस पे चलने वाला बनिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको ख़त्म करेंगे। तो आइए अपनी बातों को प्रभु के सामने रखते हुए, अपने आप को अंगीकार करते हुए यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हम लोग के जीवन के सारी समस्या को, जो भी हमारे जीवन में होती हैं, जो भी रात के समय हम सोते हैं और हमारे मन में घबराहट होने लगती है, हम डर जाते हैं, बेचैन होने लगता है, तो हम प्रभु से वचन के अनुसार प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने फिर से आज की इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। सच में खुदा, आज अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती प्रभु, तो हम इस प्रभु जी तुझको धन्यवाद न करने पाते, लेकिन तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा। खुदा, धन्यवादित करती, विनती प्रार्थना करती, जितने भाई बहन तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरी प्रार्थना को सुनने प्रभु, तेरे वचन को सुनने, खुदा हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी उनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी प्रभु उनका मन व्याकुल हो जाता है प्रभु जी, उनका मन बेचैन होता है प्रभु जी, उनके मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, खुदा हम उनके लिए प्रार्थना करती, विनती करती हूँ प्रभु जी। हम चाहते प्रभु जी उस शैतान की सारी शक्तियों को प्रभु, भरमाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा ओ तेरे सामर्थ्य से अभिषेक करते प्रभु जी। हम चाहते हर एक के जीवन को तू बदल दे प्रभु जी, उस पाप से प्रभु जी, उस अंधकार से उनको निकाल कर अपनी ज्योति प्रकाश में ले आ प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। इस रात्रि के बेले में प्रभु हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दे, हर बीमारी से, हर दुख समस्या से प्रभु जी, वो तकलीफ से, दर्द से उन्हें निकाल प्रभु, ताकि शैतान की शक्तियाँ हैं न करने पाए प्रभु। हम चाहते हैं जो भी वचन तेरे सुनो प्रभु जी, हर एक के जीवन तेरा वचन कार्य करने पाए और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए, क्योंकि प्रभु जो तेरा वचन है हमारे जीवन के लिए सीधा मार्ग है। हम चाहते प्रभु जो तेरा वचन हर एक व्यक्ति सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने प्रभु जी, तेरी व्यवस्था को पा सके प्रभु जी, तेरे भेद को जान सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके। खुदा, हर एक प्रियजनों को आपके लहू के बाढ़ छिपाते हैं। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में तेरे प्रभु चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर हम लोग फिर से तुझको धन्यवाद, विनती, प्रार्थना कर से। खुदा, हर एक के जिनको सर्प आत्मा को आपके लहू की बाढ़ छिपाते हैं, अपने जिनको सर्प आत्मा को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन।